Okay. So the next chapter is friction. Chapter number 14. Please open chapter number 14. That is friction. Okay. एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन पहले समझ लेते हैं, फिर फ्रिक्शन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, साइंस में अगर कोई चीज है तो पहली चीज है पता करनी चाहिए आपको एप्लीकेशन। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो पहले उसका पता होना चाहिए आपको एप्लीकेशन, ओके, या फिर उसका पता होना चाहिए आपको एडवांटेज। ठीक है, आप मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, हाइपो जो आपका ओके, मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, किसी को पता है उसका एप्लीकेशन क्या होता है? आप सॉल्व कर रहे हो ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट उसका एप्लीकेशन इन जनरल लाइफ क्या होता है? आप पेरीमीटर सॉल्व करते हो, बट पेरीमीटर का जनरल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, उसको यूज कैसे करोगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है? वैसे ही साइंस की कोई भी चीज को जब पढ़ते हो तो पहला तो उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए और उसका एडवांटेज पता होना चाहिए। ओके, अदरवाइज आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली। साइंस का टोटल मीनिंग जो होता है वो होता है एक एडवेंचर से, एक ऐसा लाइफ, एक ऐसे विजन जो कोई दूसरा देख नहीं सकता। जिसको साइंस समझ में आ गया वो बहुत ही ज्यादा एक एडवेंचर वर्ल्ड में रहता है। ठीक है, एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है साइंस। तो उसके लिए पहला, जैसे ये देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन देखो। फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी एक प्लेन सरफेस पे किसी दूसरे रफ सरफेस का अट्रैक्शन, ओके, या फिर दो रफ सरफेसेस का एक क्या होता है? कंट्रैक्शन। कंडीशन समझना, जैसे ये चौक है और ये आपका बोर्ड है, आप दोनों आप सोचोगे कि ये दोनों क्या है? बेसिकली प्लेन सरफेस है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में प्लेन सरफेस नहीं है, दोनों के दोनों रफ सरफेस। पॉइंट समझ में आ रहा है? रफ जल्दी ये देखोगे तो स्मूथ लगेगा आपको, बट अगर इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है? रफ एरिया है। वैसे ही चौक भी बहुत ज्यादा क्या है? रफ है। अगर मैं चौक से कुछ भी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, चौक से कुछ भी चीज लिख रहा हूं, तो ये एक्चुअल में किसकी वजह से कंप्लीट होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर आप जमीन पे चल रहे हो, ठीक है, वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। पॉइंट समझना। अगर ये फ्रिक्शन ना हो, अप्लाई ना हो फ्रिक्शन, तो क्या होगा? सेम वही कंडीशन होगा जैसे बाथरूम में होता है, जब बहुत ज्यादा क्या होता है? कोई स्लीपी टाइप का मटेरियल गिरा रहता है, लाइक सोप वाटर, और आप बस खुले पैर जाते हो और गिर जाते हो, वहां पे फ्रिक्शन जो होता है एप्लीकेबल नहीं होता। समझ में आना पॉइंट को? अभी आप चलोगे तो आप क्या होगा? आप कभी नहीं गिरोगे। अगर खुले पैर भी चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका सरफेस भी क्या है? आपका रफ है, और जो एरिया है, जो सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस, ये वाला कंडीशन देख रहे हो, वो भी क्या है? रफ। ठीक है, दोनों का जो अट्रैक्शन होगा वो एक क्या, एक बेसिकली सेप की तरह क्या कर देगा? कांटेक्ट कर देगा। पॉइंट समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे लैंड है तो लैंड बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, रफ एरिया रहता है, ठीक है। और जब आप इस पे चल रहे हो या कोई भी चीज जब इस पे चलती है, जैसे ये देखो शूज का एरिया, तो शूज कभी भी प्लेन बनता है क्या? शूज को कभी बिल्कुल प्लेन जो होता है ना, जैसे ये देखो ये प्लेन है, ऐसा प्लेन बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? रीजन होना है, फ्रिक्शन होना है। अगर शूज ये वाले शेप में नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप इजिली स्लिप होके गिर जाओगे, मतलब वहां पे फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। चलने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। समझ में आ रहा है पॉइंट? यानी कि दो सरफेस का ऐसा कांटेक्ट जो होता है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है? दे आर द वन कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, द ब्लैक बोर्ड इज ऑलरेडी रफ इन सरफेस एंड चॉक इज आल्सो रफ इन सरफेस। ये भी सरफेस रफ है, ये भी सरफेस रफ है, दोनों जब लिखते हैं ना तब फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से डस्ट गिरता है। अरे समझ में? अगर ये फ्रिक्शन होता ही नहीं तो चॉक से कभी डस्ट गिरता नहीं और इसका कोई भी पार्टिकल उस पर अटैच होता ही नहीं। ठीक है, अभी बारिश होता है तो आप जाते हो कीचड़ में, देखे होंगे, ठीक है, तो फिर कीचड़ में ये जो आपका क्या होता है, स्पेशल सेप वाला जो शूज होता है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दो में से कोई एक सरफेस क्या हो जाता है? प्लेन हो जाता है, स्मूथ हो जाती है। सेकेंड सरफेस ऑटोमेटिकली रफ है, लेकिन एक सरफेस क्या है? ऑटोमेटिकली स्मूथ है।
ठीक है, स्लीपी है, तो फिर ये फ्रिक्शन काम नहीं करता है। इसके लिए दोनों के दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, रफ होने चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? बर्फ देखे हो, आइसलैंड में जाना, ठीक है, स्लाइड, तो बर्फ जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, स्लीपी सरफेस होता है, उस पे फ्रिक्शन काम नहीं करता। चाहे आप उसमें क्या करो, आप नॉर्मल शूज पहनोगे ना, तो वो फ्रिक्शन को जनरली क्या नहीं करता, कैच ही नहीं करता और स्लिप होके गिर जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन को जनरली एक साइड से यानी कि सिंगल साइड से कैच करने के लिए स्पेशल शूज का यूज करते हैं। देखे होंगे आप लोग, ठीक है, माउंटेनर जो होते हैं ना, उनका शूज जो होता है नेल जैसा छोटे छोटे, उसमें स्कॉप्स निकले रहते हैं, जिनकी हेल्प से वो इजी क्या करते हैं, बेसिकली वो क्लाइंब कर सकते हैं, क्लाइंबिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो रहा है, वन साइड से कैच हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये कंडीशंस है, बेसिस है। जब आप क्या करते हो, हाथ को जैसे ये देखो, हाथ को जब हम लोग ऐसा रस करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली फ्रिक्शन होता है, जनरली आप महसूस कर सकते हो, इसमें बहुत सारे शेप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे में क्या होता है, रस हो रहा है। देखो, अगर ये स्मूथ होगा, ये वाली कंडीशन, इसमें आपको रस नहीं दिखेंगे, बहुत कम रहता है। ठीक है, ये जो आपका फिंगरप्रिंट्स है ना, ये भी क्या है, एक टाइप का सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? ताकि आप किसी भी चीज को पकड़ सको, आप किसी भी चीज को कैच कर सको, एड कर सको। अगर ये प्लेन हो जाए तो आप कोई भी प्लेन सरफेस को क्या नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, ये ऑटोमेटिक स्लिप होके गिर जाएगा। जैसे आइस, आइस को आप बहुत ज्यादा बड़ा जो सिल्ली होता है ना, आइस का सिल्ली आप ऐसे हाथ से उसको उठा नहीं सकते, क्योंकि वो जो होता है वो पोर्शंस को क्या कर देता है, स्लिप कर देता है, वहां फ्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है फ्रिक्शन के लिए। हमारा बेसिकली ये फ्रिक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना, आपके इस पूरे वर्ल्ड में यानी कि अर्थ में आपके जितने क्या है, आपके दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, उन सब में क्या होता है, फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सरफेस कभी प्लेन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट फ्रिक्शन देखो, एक और फ्रिक्शन क्रिएट होता है जब कोई चीज अर्थ में इंटर करता है। सपोज करो ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ फ्रिक्शन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में फॉलो हो, ये जो होता है एयर में भी फॉलो होता है। कंडीशन समझना, ये आपका अर्थ, अर्थ के अराउंड क्या होता है, 16 टू 18 किलोमीटर क्या रहता है, आपका बायोस्फीयर रहता है। पता है कि नहीं है, ये बायोस्फीयर है। यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो आप पढ़ते हो ना, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%, वो यहाँ पे रहता है। अब ये जो है, ये आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स, दिस इज बेसिकली जीरो इन एवरी एंगल, हर कंडीशन में जीरो है, टेम्परेचर में, वैक्यूम में, प्रेशर में, हर चीज में क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज ऐसा लटका हुआ मिलेगा आपको। अगर बॉडी का एक पार्ट, सपोज कर लो, अगर कोई बॉडी वहां पे छोड़ दोगे तो वो 2 सेकेंड में, ठीक है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, जीरो, हर एक चीज क्या है वहां, जीरो है। ठीक है, तो ये कंडीशन। अब देखो, कोई भी चीज, जैसे यहां से कोई चीज फेंकोगे ना, तो उसमें दो चीजें इफेक्ट डालती है। एक तो आपके अर्थ का ग्रेविटी, ठीक है, दूसरा जो होता है एयर का कंट्रक्शन, यानी कि एयर भी क्या करता है, अपने आप को एक बेसिकली कंडीशन में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस एयर की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज आपको रोकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कोई ऊपर से जब जंप करता है तो क्या सडनली गिर जाता है, एयर को फेस करते हुए गिरता है ना, मतलब एयर और ग्रेविटी दो चीजें वर्क करती है अर्थ पे। ठीक है, ऊपर जब कोई चीज फेंकोगे ऑटोमेटिकली नीचे आएगा वो, वैसे पता नहीं चलेगा, ऐसे ऊपर थूको ना फिर पता चले। ऑलरेडी देखे हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट यहां करो, मस्ती नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो होता है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पे इतना सडनली एक्टिवेट ये काम नहीं होता, एक्यूरेसी इतना फास्ट नहीं होता। मून में जो होता है ग्रेविटी अर्थ से कम होता है, अर्थ का 1/6 पोर्शन ही होता है ग्रेविटी वहां। यानी अगर इंसान यहाँ कितना है, 100 kg का है, सॉरी 60 kg का है, तो वहां सिर्फ 6 kg का बनेगा। अरे समझ में, अगर उसका यहाँ पे वेट कितना है, 60 kg है, तो वहां उसका वेट क्या बनेगा, ओनली 6 kg बनेगा। 1/6 डिलीट हो जाता है। ठीक है, इससे मून पे जो इंसान चलता भी है ना, तो ऐसा लगता है कि बलून जैसा उड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर वो गलती से कूद गया
तो पता नहीं कितने बार बाउंस होते रहेगा वो। आ रहा समझ में? ये होता है ग्रेविटी का खेल। तो आपके अर्थ का ग्रेविटी जो होता है वो फिक्स्ड होता है। रेट आपको याद नहीं रखना है, बस मैं बता देता हूँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका ग्रेविटी रेट। यानी कि एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर गिरता है कोई भी चीज, इतना स्पीड से खींचता है। कोई चीज को जब ऊपर से नीचे फेंकोगे तो इसका जो गिरने का रेट है वो 9.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 समझ लो, 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 मीटर गिराने की उसकी पॉसिबिलिटी है। अब ये स्पीड अप पे डिपेंड करता है कितना ऊपर है, मास क्या है, सब चीज कंडीशन समझना। तो अर्थ के लिए दो चीजें हैं, है ना, एक एयर का कंडीशन और एक आपका ग्रेविटी का कंडीशन। ठीक है, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, ना ग्रेविटी है ना एयर है, पूरा जीरो। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज हल्का से भी एक्सप्लोसिव होता है, यानी सपोज करो कोई चीज, कोई स्टार है, लाइक यहाँ पे स्टार है, ये स्टार मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है, ठीक है, यहाँ से लाइट को इंटर होने में ही टाइम लग जाता है। अब एक्चुअल में एक कंडीशन बताऊं तो ये है कि आपका जो लाइट आप देखते हो ना, एक स्टार को यहाँ देखते हो, ठीक है, आज देख रहे हो, कल दिखेगा क्या वो नहीं, लेकिन वो जो स्टार होता है वो कम से कम कई लाख साल पहले मर गया होता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपका अर्थ और जो सन है उसका डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम, लाइट ईयर में मेजर कर लेते हैं। तो इसका लाइट को, यानी एक सनलाइट अगर यहाँ से निकला, घर से आराम से निकलता है सन के गेट से, तो उसको अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? एक लाइट को 8.3 मिनट, याद रखना 8.3 मिनट, इतना टाइम लगता है उस लाइट को। मतलब जो चीजें हम देखते हैं, जो एक्चुअल में हम सन देखते हैं, वो 8.3 मिनट पुराना रहता है, मतलब नया सन उससे 8.3 मिनट आगे चलता है। ठीक है, अगर सन पे अगर हम लोग यहां से कुछ भी चीज ट्रिगर करेंगे ना तो सन को नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितना भी हाई स्पीड से मारो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो चीजें जो सनराइज आपको दिखाएगा वो आप चीज देखोगे तो आपको लगेगा सन यहाँ पे है, लेकिन वो तो बहुत पहले ही क्या हो गया, यहाँ पहुंच गया होता है। उसके सनलाइट को इंटर करने में फिर 8.3 मिनट का टाइम लगता है, उतने पहुंचने तक सन यहाँ पहुंच जाता है। आ रहा पॉइंट समझ में? ठीक है, तो अलग अलग व्यू होता है हर एक अर्थ के पोर्शन में। अब ये आपका डिस्टेंस अर्थ तक है, तो सोचो ये तो मिलियंस ऑफ ईयर में रहता है, समझ में आ रहा है? इसका लाइट को पहुंचने में ही कई 100 साल का टाइम लगता है। एक बार वो ब्लास्ट हुआ या एक बार उसका लाइट इमिट हुआ, वो लाइट ट्रेवल कर करके करते हुए पहुंचेगा। तो जो चीजें हमारे आंखों में इंटर करती है उसका फ्रिक्शन होता है, सॉरी उसका हम लोग क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, तो वो चीजें हमको दिखता है। मतलब कितना पुराना चीजें हम लोग देखते हैं। अरे समझ में? ये डायरेक्टली मुझे अभी दिख रहा है क्योंकि इसके लाइट रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट आ रहे हैं, ओके, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखोगे तो रियल व्यू नहीं होता। अब यही कंडीशन फॉलो होता है फ्रिक्शन पे। देखो अब जैसे स्टार का क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, स्टार टूट गया, तो स्टार के टूटने की वजह से, ये तो जीरो था, जीरो की वजह से और ज्यादा उनमें क्या हो गया, एनर्जी फॉर्म हो गया। अब यहां से कोई स्टोन पार्टिकल ऐसा क्या हुआ, उनमें एनर्जी फॉर्म हुआ। जैसे ही देखोगे अगर हल्का सा गुब्बारा भी पड़ता है तो आसपास जितने भी क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर मूवमेंट करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जाके अर्थ में क्या होता है, रुक जाता है कि नहीं रुकता। अगर कोई चीज को आप फेंकते हो या कोई चीज फटती है, जैसे कि पटाखे जब फोड़ते हैं तो छोटे मोटे स्टोन को अगर उसमें डाल देते तो थोड़ा उड़ता है या जाता है और रुक जाता है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स में वो तब तक उड़ते रहता है जब तक उसको कोई दूसरा पार्टिकल उससे टकरा ना जाए। आ रहे समझ में? क्योंकि उसको रोकने वाला कुछ है ही नहीं, ना ही ग्रेविटी है और ना ही कोई एयर का फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीजें जब इंटर करती अर्थ पे ऐसा आता है डायरेक्शन। मूवी देखो टिकटॉक, टिक 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 टिक, हाँ वो स्टोन को रोकते हैं ना, हाँ सेम वही कंडीशन समझ लो आप। ठीक है, तो ये स्टोन को हमको अभी क्या करना है, रोकना है। अब ये स्टोन पहले छोटा था, आते आते जैसे ही पास आता है क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ऐसा हमको लगता है, वो तो एक्चुअल में पहले ही बड़ा होता है ना। ठीक है, तो ये जब चीजें आती है ना तो इसका स्पीड जो होता है बहुत ज्यादा रहता है। सपोज करो इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 36 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है। 1 सेकेंड 36 किलोमीटर पहुंच गया। यहां मैं बोला 1, यहां से कवर्धा पहुंच गया, फिर 1 बोला वो बोड़ला निकल गया। समझ में आ रहा है? इतना स्पीड होता है। ये बहुत कम है ना, सबसे माइन्यूट लेवल का स्पीड है, इससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड रहता है। अब ये स्पीड पे ये चीजें जब आती है तो सबसे पहले उसका सामना होता है किसके साथ, एयर के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ।
अब एटमॉस्फेयर का पूरा नेटवर्क ना, गैस का नेटवर्क पूरे अर्थ को घेरे हुए रखता है। तो जैसी कोई चीज इस अर्थ के इस ग्रेविटी में एंटर करता है, यहां पे एंटर करता है, इनमें फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो होता है फ्रिक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट